ओम श्री परमात्मने नमः। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नारायण नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः पुमान् विष्णोः पदमवाप्नोति भयशोकादिवर्जितः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सभी को ओम नमो नारायण। श्रीमद् भगवद गीता की ज्ञान चर्चा करते हुए हम 17वें अध्याय की यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जहाँ अर्जुन के पूछने पर कि श्रद्धा युक्त मनुष्य के द्वारा यदि अनजाने में शास्त्र विधि का त्याग हुआ है तो उसका क्या फल बनता है। उसके उत्तर में भगवान श्रद्धा के भेद बताते हैं और उन्हीं भेदों को बताते हुए 5वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि जो श्रद्धा से रहित है ऐसे व्यक्ति केवल दंभ और पाखंड और अहंकार से युक्त ही शास्त्र विधि का परित्याग करके केवल मान प्रतिष्ठा के लिए कठोर तप अंगीकार करते हैं। 6ठे श्लोक में ऐसे ही मनुष्यों के लिए भगवान कहते हैं, कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्रामं चेतसः मां चैवान्तः शरीरस्थं तान् विद्यासुरनिश्चयान्। जो शरीर से स्थित भूत समुदाय को और अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी कृश करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू असुर स्वभाव वाला ही जान। यहाँ शरीरस्थम भूत ग्राम चेतसः अर्थात शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय का तात्पर्य पंचमहाभूत मन, बुद्धि, अहंकार, 10 इंद्रियां तथा 5 इंद्रियों के विषय, इन 23 तत्वों को ही भूत समुदाय कहा गया है। आशय यही है, भगवान कहते हैं कि ऐसे मनुष्य भयंकर आचरण से तथा तप के आडंबर से अपने शरीर को ही क्षीण और दुर्बल करते हैं तथा हानि पहुंचाते हैं। इतना ही नहीं, उनके उस कठोर पूर्ण आचरण से और अहंकार युक्त तप से उनका अंतःकरण भी प्रभावित होता है और इसी प्रभाव के कारण उनका अंतःकरण मूढ़ता और अहंकार के अज्ञान से व्याप्त हो जाता है और ऐसे अंतःकरण में ज्ञान और परमात्मा का प्रकाश लुप्त हो जाता है। इसलिए भगवान यहाँ कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्य अपने आचरणों से अंतःकरण में स्थित मुझ परमात्मा को भी क्लेश पहुंचाते हैं। परमात्मा ही सबकी आत्मा के रूप में स्थित है, वे सर्वात्मा हैं। इसलिए स्वयं अपने को या किसी अन्य को भी कष्ट पहुंचाना परमात्मा को ही दुख पहुंचाना है। और अचेतसः पद के द्वारा भगवान यही कह रहे हैं कि ऐसे मनुष्यों को सर्वथा मूढ़ ही जानना चाहिए, क्योंकि उनमें बोध शक्ति तो होती ही नहीं है और पाखंड का आवरण ओढ़े मन माने ढंग का वे आचरण करते हैं।
अर्जुन को परिलक्षित करते हुए भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इस प्रकार के दंभी, घमंडी एवं पाखंडी तपस्वी यदि तुम्हें मिल जाए तो उन्हें आसुरी संपदा वाला ही समझना चाहिए, अर्थात मनुष्य होते हुए भी वे असुर ही है। यही भगवान का यहाँ आशय है। यहाँ तक भगवान ने स्वाभाविक श्रद्धा तथा घोर तप करने वाले लोगों के लक्षण बताए हैं। अब भगवान सात्विक श्रद्धा का ग्रहण और राजस तथा तामस श्रद्धा का त्याग में सहायक आहार, यज्ञ, तप और दान के भेद बताते हैं। सप्तम श्लोक में भगवान कहते हैं, आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः यज्ञस्तपस्तथा दानम तेषां भेदमिमं शृणु। भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे ही यज्ञ, तप और दान भी 3-3 प्रकार के होते हैं। उनके इस पृथक पृथक भेद को तू मुझसे सुन। इस श्लोक में आहार के बारे में कहने का भगवान का यही तात्पर्य है कि मनुष्य जिस प्रकार का अन्न ग्रहण करता है उसी प्रकार के भाव उसके अंतःकरण में व्याप्त होते हैं। इसलिए जन साधारण में यह कहावत प्रचलित है कि जैसा होगा अन्न वैसा बनेगा मन। आहार शुद्ध और सात्विक होगा तो मन में भी शुद्ध और सात्विक विचार ही आएंगे। इसलिए साधक गण को आहार का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि मनुष्य जैसा आहार करता है वैसा ही उसका अंतःकरण बनता है और अंतःकरण के अनुरूप ही श्रद्धा भी होती है। अंतःकरण में जो भाव प्रधान रूप से व्याप्त रहता है, श्रद्धा भी उसी गुण वाली होती है। जिस प्रकार आहार सात्विक, राजसिक और तामसिक होता है, उसी प्रकार श्रद्धा भी सात्विक, राजसिक और तामसिक होती है। सात्विक श्रद्धा सात्विक गुण वाले देवताओं के पूजन की ओर प्रेरित करती है। राजसिक श्रद्धा यक्ष आदियों के पूजन के लिए प्रेरित करती है और तामसिक श्रद्धा भूत प्रेत आदियों के पूजन के लिए प्रेरित करती है। जिस प्रकार जिसको जैसा आहार प्रिय होता है वह मनुष्य उसी गुण वाला होता है। इसी से यह भी समझना चाहिए कि जिसको जिस देवता का पूजन और यजन प्रिय होता है वह मनुष्य भी उसी गुण वाला समझना चाहिए। अष्टम श्लोक में भगवान कहते हैं, आयुः सत्व बलारोग्य सुख प्रीति विवर्धनाः रस्याः स्निग्धाः स्थिरारिद्या आहाराः सात्विक प्रियाः। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्थिर रहने वाले तथा स्वभाव से ही मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ सात्विक पुरुष को प्रिय होते हैं। इस श्लोक में भगवान आहार के भेद बताते हुए कहते हैं कि सात्विक गुण वाले मनुष्यों को क्या प्रिय होता है। जिन भोज्य पदार्थों से जीवन की अवधि बढ़ जाती है तथा जिनका सेवन करने से बुद्धि निर्मल, तीक्ष्ण और सद असत वस्तुओं का तथा बातों का विवेचन करने वाली सूक्ष्मदर्शिनी हो जाती हैं। बल अर्थात मानसिक और शारीरिक दोनों प्रकार का ही बल जिसके सेवन से
प्राप्त होता है। मानसिक और शारीरिक रोगों का जिसके द्वारा नाश होता है तथा भीतर बाहर के सभी प्रकार के रोग दूर होते हैं। हृदय जिसके सेवन से सदा ही प्रसन्नता पूर्वक होता है, पुष्ट होता है तथा प्रसन्नता का भाव सदा ही बना रहता है। चित्त में परमात्मा प्रेम तथा आनंद की स्थिति बनी रहती है। सात्विक गुणों वाले इन्हीं सब बातों का ध्यान रखते हुए भोजन ग्रहण करते हैं। उपर्युक्त लक्षणों को देने वाले तथा उपर्युक्त लक्षणों के सहायक दूध, घी, शाक, फल, चीनी, गेहूं, जौ, चना, मूंग और चावल आदि जो आहार है उन्हें सात्विक आहार ही समझना चाहिए। भगवान ने 4 प्रकार के आहार बताए हैं। रस्यः अर्थात रस युक्त, जैसे दूध, चीनी आदि। दूसरा स्निग्धा अर्थात मक्खन, घी, सात्विक पदार्थों से निकले हुए तेल आदि पदार्थ। स्थिरः अर्थात जिन पदार्थों का असर हमारे शरीर में अधिक समय तक बना रहता है, ऐसे तेज और ओज बढ़ाने वाले पदार्थों को स्थिर कहते हैं। और हृदय अर्थात जो पवित्र है, शुद्ध है, जिसको देखते ही सात्विक गुण में रुचि उत्पन्न होने लग जाती है। इस प्रकार के ये 4 भोजन, भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य, इन 4 प्रकार के खाने योग्य पदार्थों को आहार कहते हैं, जिसकी व्याख्या 15वें अध्याय में भगवान ने की है। भगवान यही बात इस श्लोक में कहते हैं कि उपर्युक्त श्लोक में बताए गए सभी आहार सात्विक गुण की प्रधानता वाले मनुष्यों के लिए श्रेयस्कर भी है और उन्हें रुचिकर भी है। वे उसी प्रकार का आहार भी ग्रहण करते हैं। अब अगले 2 श्लोकों में त्याग करने योग्य राजस और तामस पुरुषों के आहार का वर्णन करते हैं। कट्वं बललवणात्युष्णी तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः आहारा राज्यस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाः। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, बहुत गर्म, तीखे, रूखे, दाहकारक और दुख, चिंता तथा रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार अर्थात भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुषों को प्रिय होते हैं। इस श्लोक में कटु अर्थात कड़वा यह तिक्त स्वाद के लिए लिया गया है। इमली आदि का खट्टा, विभिन्न प्रकार के नमक, बहुत गरम गरम भोजन, लाल मिर्च आदि तीखे और भुने हुए चावल, जिसको कहीं मुरमुरा, कहीं मूढ़ी तो कहीं फुल्लियां भी कहते हैं, ऐसे अन्न रूखे माने गए हैं। और उदर में जलन पैदा करने वाले मसाले और राई आदि, इन सब पदार्थों से युक्त भोजन जो है उनको सेवन करते समय जीभ, तालू आदि जलने भी लग जाती हैं। इन्हें चबाने से दिक्कत भी होती है। ऐसे तिक्त पदार्थों के सेवन से नाक और आंखों में पानी भी आने लगता है और जबरदस्ती खाने के पश्चात जो उदर पीड़ा आदि होती है, रोग आदि उत्पन्न होते हैं, उसी को भगवान यहाँ दुख शोकामय प्रदाह पद के द्वारा इन सब भोज्य पदार्थों को संबोधित करते हैं। तात्पर्य यही है
कि उपर्युक्त सभी आहार जो भगवान ने श्लोक में बताए हैं वे सभी राजसिक है। इस प्रकार का आहार जिसको प्रिय है, रुचिकर है, ऐसे मनुष्य को हे अर्जुन तू राजसी गुण वाला ही जान। 10वें श्लोक में भगवान कहते हैं यातयामं गतरसं पुति पर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च मध्यम भोजनम तामस प्रियम। जो भोजन अधपका, रसरहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुष को प्रिय होता है। यहाँ यातयामम पद के द्वारा भगवान यही बताते हैं कि एक प्रहर पहले बना हुआ भोजन भी तामसिक ही माना गया है। इस श्लोक में भगवान यही बताते हैं कि जो बासी अन्न है तथा एक प्रहर पहले भी जो बने हैं वे भी बासी में ही गिने जाते हैं। गतरसम अर्थात गर्मी के द्वारा और अग्नि आदि के संयोग से, हवा से मौसम बीत जाने पर जिन फलों का रस सूख गया हो, जैसे संतरे, अनार आदि का, वे सेवन योग्य नहीं होते। और पूति ही पद के द्वारा भगवान उन दुर्गंध युक्त पदार्थों का वर्णन करते हैं जिनमें स्वभाव से ही दुर्गंध होती है, जैसे प्याज, लहसुन आदि। उच्छिष्ट से तात्पर्य है झूठा भोजन, चाहे अपना हो चाहे किसी दूसरे का, वह भोजन भी त्याज्य ही है। अमेध्यम अर्थात जो भोजन स्वभाव से ही अपवित्र है, जैसे मांस, अंडे, हिंसामय, शराब आदि, मदिरा आदि, ये सब वस्तुएं स्वभाव से ही अपवित्र है। अथवा अन्याय द्वारा कमाए गए धन के द्वारा भी जो अन्न या भोजन पकाया जाता है उसे भी अपवित्र ही माना गया है। अमेध्यम पद के द्वारा ऐसे ही अपवित्र भोजन के बारे में भगवान ने बताया है। जितने भी नशीले पदार्थ है, गांजा, भांग, अफीम, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, दवाइयां आदि, वे सब तमोगुण उत्पन्न करने वाली हैं। इसलिए उपर्युक्त सभी वस्तुएं तामसिक मानी गई हैं। इस श्लोक में वर्णित सभी वस्तुएं जो तामसिक मानी गई है वह जिसको प्रिय है, जिसको रुचिकर है, ऐसे मनुष्यों को भी तामसिक ही मानना चाहिए। इस प्रकार 3 प्रकार के भोजन का भेद बताते हुए 3 प्रकार के गुणों के मनुष्यों को पहचानने के लक्षण भगवान ने यहाँ बताए कि जो जिस प्रकार के भोजन जिसको रुचिकर होता है उस व्यक्ति को उसी प्रकार के गुण वाला समझना चाहिए। इस प्रकार भगवान ने भोजन के 3 भेद बताए। अब भगवान यज्ञ के भी 3 भेद बताते हुए प्रथम सात्विक यज्ञ के लक्षण बताते हैं। अफलाकांक्षा भीर्यज्ञो विधि दृष्टो युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। जो शास्त्र विधि से नियत यज्ञ करना ही कर्तव्य है, इस प्रकार मन को समाधान करके फल न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है, वह सात्विक यज्ञ है। यहाँ विधि दृष्ट पद के द्वारा भगवान यही बता रहे हैं कि श्रौत और स्मार्त यज्ञों में से जिस वर्ण या आश्रम के लिए
शास्त्रों में जिस यज्ञ का वर्णन किया गया है, अर्थात वर्णाश्रम उचित यज्ञ कार्य को विधान से जो करता है, ऐसा शास्त्र में बताया गया यज्ञ ही सात्विक है। और इसके विपरीत मनमाने ढंग से यज्ञ करना सात्विक नहीं है। भगवान यहाँ यह बात कहते हैं कि यज्ञ करना ही कर्तव्य है। इसका तात्पर्य ही यह है कि भगवान यहाँ स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि अपने अपने वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जिस यज्ञ के लिए शास्त्रों में विधान है, उसे अवश्य करना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता है, वह ऐसा समझना चाहिए कि भगवान के आदेश का उल्लंघन करता है। प्रथम, निष्काम भाव से यज्ञ करना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यदि कोई फल की कामना ही ना हो तो मनुष्य यज्ञ करेगा ही क्यों। इसलिए यज्ञ करने का स्वभाव बनने तक सकाम भाव से ही सही, परंतु यज्ञ अवश्य करना चाहिए। फिर धीरे धीरे अपने मन को मजबूत बनाकर, बलवान बनाकर, नियंत्रित में लाकर उस सकाम यज्ञ को ही निष्काम यज्ञ में परिवर्तित कर देना चाहिए। और जब निष्काम भाव के द्वारा यज्ञ होने लगे, तब उसी यज्ञ को सात्विक यज्ञ यहाँ भगवान कहते हैं। ऐसे निष्काम भाव से यज्ञ करने वालों के लिए ही भगवान अफलाकांक्षी भी, अर्थात जो ना ही स्त्री पुत्र धन धान्य घर सुख शांति मान बड़ाई प्रतिष्ठा स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति उत्तम गति की प्राप्ति आदि फलों की किसी भी प्रकार की कामना नहीं करते और निष्काम भाव से परमात्मा की आज्ञा समझकर ही जो यज्ञ करते हैं, ऐसे यज्ञ को ही भगवान यहाँ सात्विक बताते हैं। सकाम भाव से किया गया पवित्र यज्ञ भी पूर्ण विधि के साथ किया हुआ यज्ञ भी पूर्ण रूप से सात्विक नहीं कहा जा सकता। सात्विक भाव की पूर्णता के लिए फल की कामना का त्याग अत्यंत आवश्यक है, तभी वह यज्ञ सात्विक यज्ञ पूर्ण रूप से माना जाता है। आज के लिए इतना ही। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत।